छोटे से गांव बड़ोग में पहाड़ों के बीच एक पुरानी और वीरान कोठी थी, कोठी नंबर 47। गांव वाले कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। कुछ लोग कहते बस वहम है, तो कुछ कहते वो कोठी श्रापित है। आरव और नेहा एक प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल जाते हैं। वे सुनते हैं कि बड़ोग गांव में एक कोठी है जो वर्षों से बंद है और लोग वहां जाने से डरते हैं। नेहा ने कहा, चलो ना आरव, शायद कुछ अच्छा मिल जाए कैमरे में। आरव हंसा। डर लग रहा है क्या? चलो, कुछ न कुछ मिलेगा वहां। वे दोनों शाम होते होते कोठी नंबर 47 पहुंचते हैं। सामने टूटा फाटक, सूखे पत्तों से भरा आंगन और ऊपर से गिरती पुरानी दीवारें। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जंग लगी आवाज हुई। अंदर गुप्त अंधेरा था। नेहा ने टॉर्च जलाई और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखीं, किसी ज़माने के राजा रानी जैसी पोशाक पहने लोग। तभी आरव को फर्श पर एक टूटी हुई चूड़ियों की माला दिखी। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम! नेहा डर गई। आरव, ये क्या था? और तभी उन्हें एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। यह मेरा घर है। तुम यहाँ क्यों आए हो? वे ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। वहां एक कमरा बंद था, लेकिन जैसे ही पास गए, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कमरे में एक डायरी मिली। आरव ने पढ़ना शुरू किया। 8 अगस्त 1947 आज मेरी शादी है, लेकिन मेरा दूल्हा कहीं गायब है। लोग कहते हैं वह मुझे छोड़ गया। मैं इस कोठी में अकेली हूं। 15 अगस्त मैंने खुद को इस कमरे में बंद कर लिया। अब कोई उम्मीद नहीं रही। नेहा ने डरते हुए कहा। तो क्या ये किसी की आत्मा है जो यहाँ फंसी है? तभी एक घड़ी जोर से बजने लगी, टन टन टन, और चारों ओर की दीवारें हिलने लगीं। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और उनकी टॉर्च बुझ गई। अब सिर्फ उसी आत्मा की आवाज गूंज रही थी। मुझे न्याय चाहिए। किसी ने मेरा इंतजार अधूरा छोड़ा था। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव बोला। क्या हुआ था उस रात? बताओ तो सही। आवाज ने कहा। वो आदमी जिसने मुझे छोड़ा आज भी इस गांव में जिंदा है, एक बूढ़ा चौकीदार बनकर। नाम है हरीश। अगली सुबह वे गांव लौटे और खोजबीन की। सच में एक बूढ़ा चौकीदार मिला जो वर्षों से कोठी की देखभाल कर रहा था। आरव ने उससे सीधा सवाल किया। क्या आप 1947 में उस कोठी में रहते थे? बूढ़ा कांपने लगा। मैं उसे छोड़कर भाग गया था। डर गया था। शादी से पहले ही। नेहा ने कहा। अब समय है कि आप अपनी गलती मानें। बूढ़े ने रोते हुए कहा। मैंने गलत किया। आज मैं उसके कमरे में जाकर माफी मांगूंगा। उस शाम जब हरीश कोठी में गया और कमरे के सामने बैठकर रोने लगा, अचानक हवा शांत हो गई। घड़ी फिर से चली और कमरे से धीमी सी मधुर आवाज आई। अब मैं मुक्त हूं। उस दिन के बाद से कोठी में कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। और आरव की तस्वीरों में उस कमरे की खिड़की पर एक हल्की मुस्कुराती परछाई दिखती है, जैसे कोई अंत में चैन से सो गया हो। कोठी नंबर 47, जहां हर ईंट में एक अधूरी दास्तान थी, जो अब पूरी हो चुकी है।